जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूलराम हरि ओम। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पंचम दिवस है, यानी कथा रो 5वां दिन है। 4 दिन कथा सुनी, 4 दिन कथा रमाई, आपने काई सीख मिली। और काले कथा ने कठे विश्राम दियो, कथा ने कठे रोकी, या कथा रे समय होयो बिन टाइम घर रा काम काज याद आएगा। हाँ, भरत जी महाराज जकारी मनुष्य जोड़ी में भूल हुई और चौपगो पशु बनना पड़ियो, और एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति आपने नौकरा रे द्वारा बिहारी बलि देवने वास्ते ले गयो। और भरत जी महाराज के अगर ये हिसाब जिमा होता वो तो रोजीना बलि दे जो। तो महाराज और भरत जी महाराज भोला हा और माँ जगत जननी दर्शन भी दीना। और बैठो भरत जी महाराज पाछा आपरी खेता में आए और भक्ति करने वास्ते बैठा। उन टाइम गाय और पशु खेता रमाई बढ़ गया, यानी खेती करियोड़ी ही और गाया बढ़ गई। अब महाराज भरत जी महाराज के मन में एक ही ज्ञान हो, दूसरी बात वह जानता को कि खेत कीरा राम जी रा, बाजरी कीरी राम जी री, गाया कीरी राम जी री, आपा कीरा आपा ही तो राम जी रहा। अब गाया गाय को क्यों काटा आपा? महाराज भरत जी आपरी भक्ति में लीन रिया। भरत जी आपा ने इन कथाओं आ सीख देवे कि आपा अगर पहले टाइम तारबंदिया करने वास्ते नोटा को नहीं होती महाराज, खेत यूं ही बढ़िया रहता और घणो ही धान होतो। अब आज खेतारो जाप तो कर दियो महाराज, करंटारा तार लगाई दिया और गौ माता ने यातना पीड़ा सहन करनी पड़े, गौ माता ने करनी पड़े। और बाकी ना पशु भी है, जो रोजड़ा है, सुअर है, बिया ने भी पीड़ा सहन करनी पड़े। अब महाराज काई था बिया में थोड़ो थोड़ो अन्न है जो गायार भागरो भी हो, और गाया रे अपारे रोक लगा दी। अब गाया रो भाग तो गाया ले नहीं सके। इन वास्ते महाराज धीरे धीरे खेत कम पड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे खेत री कमी आ जावेला, खेती करनी लोग बंद कर देला। और खेती बंद कर देवेला तो अपा खावाला काई, अपारी पीढ़िया काई खावेला महाराज, घोर कलयुग आवेला उनका। और भरत जी महाराज के अगर मनुष्य भूल हो जावे तो चौप को बढ़ना पड़े, और अपा अगर भूल होगी तो अपा ने भी चौप को बढ़ना पड़ेला महाराज। और खेतर में तारबंदी प्रथा अपा ही शुरू करी कि अगर ने खाडो खोदे जो कोई बिरमाई पड़े, तो शुरुआत अपाल नहीं करी। और अपाल नहीं भी 84 लाख रे चक्कर में जावेला, और महाराज भी तारारी यातना है जो कि शयन करेला। तो और महाराज धीरे धीरे गौ माता की संख्या है वह कम हो रही है, अभी तक कलयुग रो प्रभाव कम है। और धीरे धीरे महाराज गौ माता गौ लोक चली जावेला, और इन पृथ्वी माते कच्चो झूपड़ो नहीं रेवेला, गौ माता नहीं रेवेला। उन दिन समझ लीजो धरती रो प्रलय हुएला, इन सृष्टि रो प्रलय हुएला बिन दिन, जिन दिन कच्चा झूपड़ा नहीं रहे। आ निशानी है महाराज, सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत में एक कथा आवे सत्यदेव राजा री। सत्यदेव राजा बहुत धर्मात्मा और नियम रे माथे चलन वालो व्यक्ति हो। आपने सत्य ने नहीं छोड़ियो, हर तरह संकट दुख कष्ट पायो पर सत्य ने नहीं छोड़ियो।
और महाराज एक दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सत्यदेव रे घर एक औरत जा रही ही। उन टाइम सत्यदेव आडो फेरे ने पूछे कि हे देवी आप कौन हो और आप हमारे घरों बारे क्यों जा रही हो। उन टाइम बिन देवी आप रो परिचय दियो कि हे राजा सत्यदेव मैं लक्ष्मी हूँ और लक्ष्मी चंचल होया करे महाराज, एक जगह स्थिर नहीं हो और मैं जा रही हूँ। और महाराज परिचय दियो और उन टाइम राजा कहो थे जा सको। और महाराज थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति जातो दिखियो। वी व्यक्ति ने सत्यदेव पूछियो कि हे देव पुरुष आप कौन हो। बिन व्यक्ति आप रो परिचय दियो कि मैं दान हूँ, थारे घर में लक्ष्मी ने रेवेला तो तू दान किया करेला। और महाराज भी दान ने भी जावने वास्ते आज्ञा दे दी सत्यदेव। थोड़ी देर बाद में एक व्यक्ति और जातो दिखियो और सत्यदेव कहो आप कौन हो, आप क्यों जा रहा हो। आप रो परिचय वो व्यक्ति देवन लागो कि मैं सदाचार हूँ, थारे घर में लक्ष्मी और दान नहीं रेवेला तो सदाचार होने रो सवाल ही नहीं है महाराज, क्योंकि धर्म नहीं हुए और धर्म रे बिना सदाचार सत व्यवहार नहीं रहे। सत्यदेव बिने भी जावने री आज्ञा दे दी महाराज। थोड़ी देर में एक व्यक्ति और निकलियो और भी व्यक्ति ने आडो फिर गयो सत्यदेव कि हे देव पुरुष आप कौन हो, आप रो परिचय दो और आप क्यों जा रहे हो। भी व्यक्ति आप रो परिचय दियो कि मैं सत्य हूं और जटे लक्ष्मी दान और सदाचार नहीं रहे बट मैं भी नहीं रहूं। और महाराज सत्यदेव बिन सत्य ने जावने वास्ते मना कर दी कि हे सत्य महापुरुष आप मने छोड़ क्यों जा रहा हो, मैं तो आपने कदई नहीं छोड़ियो, मारे आपने नियम रे अनुसार ही चलियो, मैं मारो कोई नियम खंडित नहीं करियो, यानी सत्य रास्ते पर चलियो। और महाराज सत्य राजा रे वचना प्रसन्न हुयो और सत्य गयो नहीं। तो महाराज सत्य रे निमित्त रिया और जटे सत्य रहे बटे लक्ष्मी सदाचार दान धन यश वैभव सब आ जावे महाराज। और जटे सत्य रहे बटे लक्ष्मी जी ने पाछो आनो पड़ियो महाराज। तो सत्य हमेशा अटल है, सत्य हमेशा बदले नहीं। झूठा रूप अलग अलग है, सत्य रूप एक है और सत्य गुण है परमात्मा। इन संसार में हर व्यक्ति रो रूप चेंज हुए, हर व्यक्ति रो अवस्था है आयु है जकी घटती बढ़ती रहे महाराज। आप कहो ना फलानो आदमी इतना साल रो है सब मोटा है, महाराज बे मोटा को नहीं, ब्याखन आयु बहुत कम है, बे सब छोटा है। मोटो तो है छोटो ही छोटो टिंगर है ना, जन्म लियो ना बहु मोटो है क्योंकि बिरे खातिर माई पूरी आयु पड़ी। और संसार है अपन मायाओं भ्रमारियो। और महाराज भूल सु अगर कोई पाप हो जावे तो बिरो प्राश्चित द्वारा भी पाप रो नाश हो जावे और भी पाप रो कर्म है जो को भगवान री कृपा उ नाश हो जावे। एक व्यक्ति हो और राजा रे बैठे चोरी कर ली महाराज, और वो व्यक्ति चोरी कर जो ही निकलियो महाराज, राजा रा चोर हा जगह भी ने देख ली। अब वो चोर आगे दौड़े लारे में राजा रा सिपाही दौड़े। अब एक गांव रे मां कर निकलिया तो गांव में अपार जो अठ भंडार लागुड़ो जो कथा चली। और महाराज कथा रे माई वो चोर जूता खोल कथा रे में बीच में हार बैठो और मैं सिपाही ढूंढता ढूंढता अभी गांव में आवे आगे आर देखे तो कथा चल रही है। अब चोर की पहचान नहीं हुई। अब वो चोर हो जो कुछ देर तक तो बीच में बैठो बैठो घबरा रही हो कि भी चोर आवेला पकड़ लेवेला तो काई कराला, मन में घबराहट ही। पर मेरी अचानक ध्यान कथा वाचक रे ऊपर गई कि भाई व्यास जी महाराज काई कहे आज सुन तो लेवा आपा। और भी चोर व्यास जी रे सामने ध्यान दियो कि महाराज काई कहे आज सुना तो सही, कथा सब सुने क्यों सुन रहा है, कुछ सार तो हुएला। और महाराज भी चोर रो ध्यान कथा वाचक रे माथे गयो, महाराज रे माथे गयो। और महाराज कहो कि अगर कोई कथा भागवत कथा या सत्संग सुने और अगर भी कथा ने मन लगा सुन लेवे तो बिरो पुनर्जन्म हुए यानी नयो जन्म हुए, लारेरा जितना भी कर्म पाप है वे नाश हो जावे और आगे रो सतमार्ग चुन लेवे, बिरो नयो जन्म हुए। आपा कथा कीर्तन
भागवत कथा आपा क्यों करा? क्योंकि आपारो जन्म है जो शुद्ध हो जावे महाराज। क्योंकि आज तक आपा जितना भी कर्म करिया है, आपा गलतियों कोई भूलो पाप होया है, तो भी आरो पाप रो नाश हो जावे, इन वास्ते आपा कथा सुन। चोर भी कथा सुन रही हो महाराज। अब वो मन में सोच रही हो कि महाराज कहे तो बात तो सही कहे कि कथा सुनने हूं जितना भी पाप करियोड़ा है वे भी नाश हो जावे। चोर मन में सोचे कि आज तक आपा घनी चोरी करी, घना पाप करिया, अनजाने में करिया, आपा ने समझ में कोई नहीं, समझ हुए जाने तो कांटा पाप आपा करता को नहीं बने। अब महाराज वो चोर पूरी पूरी कथा सुनी, कथा सुनकर कथा पूरी हुई, कथा रो कीर्तन करता करता वो निकलियो बारे महाराज आके चोर खड़ा बैग पकड़ ली। और वो चोर मन में प्रसन्न हो कि आज तक आपा जितो भी कर्म करियो वो आपा नहीं करियो, अब आपा रो जन्म है जो शुद्ध है, अब आज आपा शुभ कर्म कर, कोई तरह की चोरी पाप नहीं कर। मन में इन प्रकार की धारणा कर ली, विश्वास हुई वो महाराज कि महाराज क्या होता है कि बात सही है कि अगर विश्वास हुए तो भी वो जन्म शुद्ध है। और महाराज भी चोर ने पकड़ वे सिपाही राजा रखने ले गया और वो राजा कारागृह में बंद करियो, हाथा में बेड़िया पगा में बेड़िया बांधी और महाराज मैंने सजा सुनाई कि थने मृत्यु दंड देवाला, नहीं तो तू बता ले चोरी क्यों करी। वो क्या मैं चोरी करी को नहीं। अब राजा मन में विचार करे और व्यक्ति चोरी तो ओ करी पर ओ विश्वास साथे कहे कि मैं चोरी नहीं करी, बिन बहुत सारा दंड देवे महाराज, फिर भी वो व्यक्ति के चोरी मैं नहीं करी कोई दूसरे करी है, मैं तो नहीं करी। अब महाराज राजा ने विश्वास होने लगो कि वो व्यक्ति चोरी नहीं करी जने तो कहे, इतना सारा दंड दिया फिर भी इन्हें वो हाँ नहीं भर दी, बहुत सारी यातनाएं दी। अब पहला टाइम कहीं होता कि एक डोरो रुइयों भिगो पर और देता और वो आग लगाता, अगर वो झूठ बोले तो वो डोरो पूरा जल जाओ तो महाराज, और झूठ नहीं बोलते तो डोरो जलतो कौन। महाराज राजा बा प्रथा चलाई और बिना चोर ने हाथ में एक साइड दी और एक साइड लगी आग। अब महाराज सुबह शाम होगी पर वो डोरो जलियो नहीं। राजा ने विश्वास हुआ, राजा के चोरी तो थू करी, बात कहीं है, बात है जकी मन बता। वो व्यक्ति के महाराज चोरी तो मैं करी पर बात चोरी करना और समय अलग हो, अब मारो जन्म है जो पुनर्जन्म हो, मारो जन्म शुद्ध हो। तो महाराज विश्वास रखना बहुत जरूरी है, कथारे में विश्वास रखना तो ही हमारा पाप है जगह नष्ट हो गया। अब महाराज भरत जी भक्ति में लीन होएगा और अठिने एक समय की बात है, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज कथा सुना रिया है कि एक समय सिंधु वीर देश रो राजा रहुगुण पालकी में बैठ और कपिल मुनि ने आश्रम उपदेश लेवने वास्ते जावे हो राजा रहुगुण। और महाराज पालकी पकड़ने वाला ने कहे कहीर। अब पालकी पकड़े जाना 4 आदमी की जरूरत पड़े। अब कहीरा में एक कहीर हो जको बीमार पड़ गयो महाराज। अब 3 चिनारिया राजा रहुगुण क्या मन आज रो आज जानो है, और एक कहीर की आवश्यकता है। अब दूसरे कहीरा ने कहो कि आप नजदीक में ढूंढ लाओ, अगर कोई व्यक्ति मिल जावे तो बिना पकड़ ले जाओ। अब वह कहीर निकलिया और भरत जी महाराज ने खेता रखना आया, बटे भरत जी महाराज दिखा और वह कहीर भरत जी ने बठो पकड़ ले गया। भरत जी कुछ नहीं बोले महाराज, भरत जी देखो आज कोई नई बलि दे जनापन भोजन प्रसादी रो कोई नियतो है। भरत जी महाराज आपरे भक्ति में लीन हा और राजा रहुगुण खन जावे और वह पाल की पकड़ा देवे महाराज। भरत जी महाराज बहुत नियम अटल हो और वह जमीन में पग धरता तो महाराज पहला देखता है कि बट कोई जीव तो नहीं है, अगर जीव है तो पग नहीं रखता। भरत जी महाराज ने वह पाल की पकड़ाई थी और पाल की पकड़ाई और अब भरत जी महाराज और वह कहीं चालने लगा। अब भरत जी महाराज पाल की पकड़ी थोड़ी देर में तो वह हंसने लाग जाओ जोर जोर, और थोड़ी देर में भगवान के चिंतन में वह रोने लाग जाओ महाराज। इन प्रकार की लीला भरत जी महाराज कर।
भगवान री भक्ति में लीन हा और भक्ति रे माई कटी कटी भी यार आंखों में जोरदार आंसू आ जाता और कणी कणी में जोरदार हंसने लग जाता, क्योंकि भगवान री अद्भुत लीला स्मरण करता बे। और कणी भरत जी महाराज छलांग लगा लेता, क्योंकि आगे कोई जानवर आ जाओ तो कीड़ी मकोड़ो आ जाओ तो भरत जी महाराज कूदता और कूदता जगते राजा रघुगुण माई पाल गिर माई बैठो वीर माथे माई भचीड़ लाग। अब महाराज एक दो बार भचीड़ लागा राजा रे, और राजा के भाई कही रा सही तरह चाली जगो नहीं थाने ध्यान है महीने राजा बैठो है, राजा रे लाग रही है ते सही तरीके में क्यों नहीं चाल रहा हो। अब मैं कही कहो कि मैं तो सही चाल रहा पर वो एक नयो आदमी आपा जगो पकड़ लाया है और ठीक तरह वो नहीं चाल रही हो, और कणी तो रोवने लाग जावे, कणी हंसे, कणी कूदे, और कूदे जगह में आप रे लाग जावे। महाराज करा कहीं मारी गलती को नहीं। और राजा रघुगुण भरत जी ने समझावे, भरत जी तू आपरी भक्ति में लीन, कोई लेनो और कोई देनो। महाराज चालता चालता एक बार और छलांग लगाई, एक बार और कूदिया और राजा रो माथे रो मुकुट हो चुको नीचे पड़ गयो। महाराज राजा रे जोरदार लागी और राजा कहो आप पालकी रखो है, पालकी नीचे रखी। महाराज राजा बारे आयो, बारे आर भरत जी महाराज ने बहुत सारा खोटा खरा शब्द सुनाया और राजा कहे हे भरत मैं थाने मृत्यु दंड दे दूंगा अगर ठीक तरह नहीं चालियो। उल्टो सीधो बोलन लागो। उन टाइम भरत जी महाराज ने आभास हुयो रे और राजा कपिल मुनि रखने उपदेश लेवने वास्ते जा रही है, गुरु दीक्षा लेवने जा रही है और इरे मन रमाई आज अभिमान है कि मैं राजा हूं। और आज अगर इन्हें ज्ञान उपदेश नहीं दियो तो मारो मुनि होनो मारी भक्ति सफल नहीं हुए, एक राजा रो अभिमान रो नाश नहीं करूं तो मारो जन्म भी सफल नहीं है। महाराज आज अगर आप नहीं बोलिया तो राजा रे मन में अहंकार रहेला और राजा रे मन में जड़ तक अहंकार रहेला, जड़ तक कपिल मुनि ग्रहण नहीं करेला चेले रे रूप में। क्या करें चलो भी अगर गुण मिले तो बिना लेनो चाहिए, गुण मिले तो गुरु बिना लेनो, चित मिले जन चेलो बिना लेनो। भरत जी महाराज के मारो नाम भरत और मारे कंधे माथे एक राजा सवार हुर आयो है और जको राजा भरत जी ने कंधे माथे सवार हुए और बिन आज ज्ञान नहीं हुई तो भरत नाम कहलाने में लायक नहीं हो। महाराज इतनी ऊंची भावना भरत जी की। भरत जी महाराज राजा ने उपदेश देने लागो कि हे राजा तू मैंने मृत्यु दंड क्यों देवेला, मैं थारो नौकरी में कुछ दाम ले या फिर मैं थारो नौकर हूं, तू मैंने मृत्यु दंड क्यों देवेला। मैं तो भगवान रो नाम जब तो चाल रही हूं और अगर हमारे हाथ में कोई पाप होएगा तो वो पाप रो भागीदार मैं हूं, तू थोड़ी हुई। और आज राजा जगो थे अहंकार कर दिया हो और अहंकार आपने गुरु कपिल मुनि महाराज आपने अपनावेला नहीं, इन अहंकार ने आप त्यागोला जना ही आपने कपिल मुनि रा दर्शन हुएला महाराज। और कपिल मुनि भगवान रो अवतार है महाराज। और महाराज राजा रघुगुण की आंखें खुली कि वो व्यक्ति है जो साधारण को नहीं, कोई महापुरुष है और हमारी आगे की बात ही जान रही है। मैं तो इन्हें बताई को नहीं कि मैं राजा रघुगुण हूं और फलानी ठोड़ जा रही हूं। भरत जी महाराज के संसार में सब एक समान है, परमात्मा रो घर वास्तविक घर है और जितने तक अहंकार रूपी अज्ञान ने दूर नहीं करोला जड़ तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुएला महाराज। और राजा रघुगुण भरत जी महाराज चरणों में पड़ जावे और कहे हे महापुरुष आप मने क्षमा करो, मैं आपने पहचान नहीं पायो, आप मने गुरु दीक्षा देवो, आप जिता आप जड़ा श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलेला मने। और महाराज भरत जी महाराज ज्ञान उपदेश देर गुरु दीक्षा भी दिवी और गुरु शिक्षा भी दिवी और भगवत प्राप्ति रो मंत्र दियो और कहो हे चला हे राजा भक्ति कर दो तू थारे राजपाट त्याग और भगवान रो नाम सुमिरन कर, थारो जन्म है जो शुद्ध हो जावेला। और महाराज राजा रघुगुण ने गुरु दीक्षा शिक्षा दे और भरत जी महाराज आप ध्यान मगन में बैठ जावे और अंत समय तक भगवत भक्ति करे। और अंत समय में भरत जी महाराज भगवान रो नाम लेता लेता आप रो शरीर रो त्यागन करे। महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे गुरुदेव कहे ये सुन चेला,
हरि थारो जन्म सफल कद मेला। ओ गुरुदेव कहे सुन चेला, ए थारो जन्म सफल कद वेला। ए गुरु देव कहे सुन चेला, ओ थारो जन्म सफल कद वेला। हे गुरुदेव जी कहे सुन चेला रे, गुरुदेव कहे रे सुन चेला रे, थारो जन्म सफल कद वेला। ओ गुरु देव कहे सुन चेला, हे थारो जन्म सफल कद वेला। सतरी संगत में जानो, हे संताने रे शीस निवाणो। ओ भाई सतरी संगत में जानो, मीठी मीठी ताली बजाते हुए। तो संताने रे शीस निवाणो, तो थे तो एड़ी एड़ी करनी करोला, थे तो एड़ी एड़ी करनी करोला रे, थारो जन्म सफल जत वेला। ओ गुरु देव कहे सुन चेला, हे थारो जन्म सफल जत वेला। निंदिया बुराई मती कर जो, एथे उजड़ जावे जाने भर जो। ए पीरा निंदिया बुराई मती कर जो, वाह भाई महाराज। ए भाई निंदिया उजड़ जावे जाने भर जो, एथे एड़ी एड़ी रेड़ी मेरे होला, ओ थारो जन्म सफल जत वेला। परतन धूड़ कर मानो, ए पर क्रिया ने मात कर जानो। पीरा परतन धूड़ कर मानो, ए पर क्रिया ने मात कर जानो। ओ राजा राम जी दे रया हेला, हे राजा राम जी दे रया हेला, हे थारो जन्म सफल जत वेला। ओ गुरु देव कहे रे सुन चिलावो, हे थारो जन्म सफल कद वेला। भागवत महापुराण की जय हो। भरत जी महाराज आपरे जीवन ने सफल करियो 3 जन्मों। कितना जन्मों महाराज? एक बार भूल हुई जना चौपोगा बनिया हिरण, हिरण रे मुंह में, और पाछो भगवान री कृपाओं भी आने मनुष्य जन्म मिलियो, और वो जन्म आपरो शुद्ध कर लियो महाराज। और
भरत जी महाराज रे नाम रे आधार माथे अपारे देश रो नाम भारत पड़ियो और भगवान अपारे माथे विशेष कृपा करी। अब महाराज अपार माथे विशेष कृपा क्या करी? अपारा राजस्थान भूमि में देवता और भगवान रो अवतार सब राजस्थान भूमि में ज्यादा है। भारत पूरे में है पर राजस्थान में बहुत ज्यादा कृपा करी है ठाकुर जी महाराज। कृष्ण